हेलो बच्चों, आप लोगों को जो ये बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि आप ही लोग देख लीजिए कि ये क्वेश्चन 2023 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये रसायन विज्ञान का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संभावना है कि वो इस बार भी कक्षा 10 के बोर्ड पे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। और देखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही क्रिटिकल है, परंतु हम एकदम सरल भाषा में आपको इसका उत्तर समझाते हैं। इसलिए कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा क्या है? पूछा है कि दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? अब यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन में ये हुआ है कि Fe की क्रिया H2O से हुई है और Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस क्या हुई है? बाहर निकली है। और ये अभिक्रिया दे करके आप लोगों से ये 4 चीजें पूछा है और ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करना है। हालांकि जो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही ज्यादा उलझाऊ क्वेश्चन होते हैं, परंतु अगर कोई बच्चा ध्यान से इस टॉपिक को समझ के जाए तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकता है। कारण क्या है कि इस रिएक्शन को देख करके आपको ये बताना है कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है या जल अपचयित हो रहा है या जल अपचायक के रूप में कार्य करता है या जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ये आपके 4 चीजें इस रिएक्शन के बारे में दी गई हैं और आपको इसमें से क्या सही है वो इस ऑप्शन के हिसाब से इसको सेट करना है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको समझना होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और समझना होगा कि अपचयन क्या होता है। चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को परीक्षा में बनाएं तो आपको इन 2 शब्दों के बारे में खूब अच्छे से समझना होगा। समझना यह होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन को समझना बहुत ही आसान है। कहने का अर्थ यह है कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है। हालांकि जो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समझिएगा। कहने का अर्थ यह है कि एक का साथ छूट रहा है और एक के साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। सेम इस अभिक्रिया में इसी कंडीशन को अप्लाई करना है। क्या? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वो होता है क्या? ऑक्सीकरण। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व का साथ ऑक्सीजन छोड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग अपचयन कहते हैं। आइए इसी बात को यहां अप्लाई करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि इस अभिक्रिया में आयरन के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ है, तो आप बताइए इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो Fe का ऑक्सीकरण होगा। अब ये बताइए कि इस अभिक्रिया में H2O का साथ किसने छोड़ा है? तो H2O में से हाइड्रोजन का साथ ऑक्सीजन छोड़ करके चला गया है, तो इसलिए यहां जल का क्या हुआ है? तो जल का हुआ है अपचयन। ध्यान से समझिएगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका होता है अपचयन वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ठीक इसके उल्टा होता है, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका होता है अपचयन वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ठीक इसके एक दूसरे उल्टा होता है। तो अब इसके आधार पर इस कथन को समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा ये बताइए कि इसमें आयरन धातु के साथ ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग हुआ है, तो इसलिए यहां आयरन का
ऑक्सीकरण हुआ है, यानी कि आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। इस अभिक्रिया में आयरन धातु क्या हो रही है? तो ऑक्सीकृत हो रही है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आयरन धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पहला कथन भी सही है। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं, यानी कथन एक जो है सही है। दूसरा कहा है कि जल अपचयित हो रहा है, यानी कि जल क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। आइए समझते हैं। तो यहां पर जल का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, यानी कि जल जो है अपचयित हुआ है, यानी यह भी कथन सही है, यानी कि आपका दूसरा कथन भी सही है। लेकिन आइए यहां समझते हैं, यहां जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि यहां जल का क्या हुआ है? अपचयन। और जिसका होता है अपचयन वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो अब देखिए कि यहां जल का अपचयन हुआ है, तो क्या जल अपचायक है? नहीं, जल अपचायक नहीं है। तो कथन 3 गलत है। तो आइए देखते हैं कथन 4 के बारे में। तो जल ऑक्सी कारक के रूप में कार्य कर रहा है। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि हम अभी हम लोगों ने देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो यहां जल का अपचयन हुआ है, इसका मतलब यह है कि जल ऑक्सीकारक है। यानी कहने का अर्थ यह है कि कथन 4 भी सही है। कथन 4 भी सही है। तो आइए इस ग्रुप को इस ऑप्शन में देखते हैं। यानी आपका कौन कौन सा कथन सही है? तो 1 2 4 सही है। तो आइए यहां देखते हैं, क्या पहला, दूसरा, तीसरा? नहीं, ये गलत है। क्या दूसरा और चौथा सही है? नहीं, ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यानी यहां जो आपने यहां ग्रुप बनाया, यानी जोड़ा बनाया, वो जोड़ा यहां दिख रहा है, पहला, तीसरा और चौथा। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन्यवाद।